नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज जांगड़ा। आप देख रहे हैं फॉरेन इवेंट्स। तो देखो, हाल ही में जिस प्रकार का यूक्रेन और रसिया का जो क्राइसिस या एक वॉर की सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, या जो वॉर वहां पर चली हुई है, उसको देखते हुए वहां पर जो इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया है, और जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। और इसी ऑपरेशन गंगा के ही जरिए जो इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको वहां से इवैक्यूएशन का काम जो है स्टार्ट कर दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर इस इशू को लेकर कि किस प्रकार से इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन के अंदर से निकाला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर इस इशू को लेकर मीटिंग्स कर रहे हैं। और भारत सरकार ने लगभग 4 कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जैसे किरण रिजिजू जैसे 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो यूक्रेन के आसपास की जो कंट्रीज हैं वहां पर भेजा है, ताकि जो यूक्रेन के आसपास की ये कंट्रीज है ना, जैसे पोलैंड हो गया, रोमेनिया, यहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनको इवैक्यूएट करके भारत में लाया जा सके। जो भी यहाँ से कीव के अंदर फंसे हुए भारतीय हैं, या जो खार्किव के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट है, या जो जो भी अदर कंट्रीज के भी, इवन मैं आपको ना एक यूएन की स्टेटमेंट यहाँ पर सुनाऊंगा कि ये तो जो इंडियन स्टूडेंट है इनको तो भारत निकाल ही रहा है यूक्रेन से, लेकिन साथ में साथ जो आसपास की जो कंट्रीज है ना, उनको भी भारत वहां से निकाल रहा है। अब देखो, इस बीच ना एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो ऑपरेशन गंगा का जो ऑफिशियल काम हो रहा था ना, वो एयर इंडिया के जो प्लेन्स थे वही कर रहे थे। अब इसी बीच खबर ये आती है कि जो भारतीय वायुसेना है उसका ये C-17 विमान है, ये जो विमान है ये भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो चुका है, और ये भी हेल्प करेगा जो यूक्रेन के अंदर स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए। आप यहाँ पर ये C-17 की फोटो देख सकते हो, और ये इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन फ्लैग लेकर यूक्रेन को क्रॉस कर। अब देखो, भारत सरकार ने ना यहाँ पर ये ऑपरेशन गंगा की एक हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है, ताकि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपना कांटेक्ट कर सके, और जो भी ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं इन पर वो कांटेक्ट कर सके, और उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन गंगा के तहत इवैक्यूएट किया जा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी ऑपरेशन गंगा की अपडेट देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो इंडिया के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी यहाँ पर जो है आसपास की कंट्रीज में गए हैं यूक्रेन की, ताकि वहां से जल्दी जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनका इवैक्यूएट किया जा सके। और ये इवैक्यूएशन की फोटो है, ये आप देखिए। यहाँ पर ये इंडियन इवैक्यूएशन हो रही है इंडियन स्टूडेंट्स की। ऑलमोस्ट 200 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली के अंदर लैंड किए गए, उसी की ये फुटेज है, और ये भी वही फुटेज हैं। आप ये देख सकते हो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो भी आसपास की कंट्रीज में यूक्रेन की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वहां पर गए हैं, ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट कराया जा सके। और ये देखिए आप, और एक जनरल विजय कुमार सिंह हैं, इनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कराने का। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये इंडियन स्टूडेंट्स को पोलैंड कंट्री है जो यूक्रेन के बॉर्डर पर, वहां से इवैक्यूएट कराते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, और ये इंडियन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए। और ये देखिए आप, इंडियन फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है, ताकि जो भी ऐसी क्रॉसिंग है वहां से आपको जल्दी ये देखिए यहाँ से, मतलब कि इस पूरे ऑपरेशन में ना किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए, इसी को पूरा ध्यान रखते हुए ना ये 4 मिनिस्टर, ये देखिए आप, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये इंडियन एयरफोर्स के साथ इस ऑपरेशन में
ये देखिए किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि किस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को निकालना है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखिए ये ऑपरेशन गंगा है। तो ये देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। Hopefully the others who are remaining, they will also come out. There is only one area of concern which I want to share with you. आप में से ज्यादातर लोग तो यहाँ पर बैठे हैं जिसको अपना घर प्यार रहा है, वो जाने की तैयारी में है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आप यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को भी एक वादा कर रहे हैं कि आपकी जो स्टडीज हैं वो कंप्लीट करवाई जाएगी, या तो इंडिया में करवाई जाएगी या कैसे भी कंप्लीट करवाई जाएगी उन स्टूडेंट्स की स्टडी। ये इवैक्यूएशंस की जो फुटेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये इंडियन स्टूडेंट्स अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ये किरण रिजिजू, ये भी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये भी उन 4 मिनिस्टर्स की लिस्ट में है जो यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर में इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए गए हुए हैं। मैं कीव की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये जो शहर है ना, इसको गिराने के लिए ना जो आज यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो काफी इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और इसी शहर में आपको जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे। और हाल ही में तो खबर ये भी आ रही है कि जो इंडियन स्टूडेंट है ना, उसने ये रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो इंडियन स्टूडेंट है ना उनको जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं उन्होंने उनको कैप्चर किया हुआ है, उनको बंदी बनाया हुआ है। तो इस तरह की भी खबरें आजकल सर्कुलेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट को ही भारतीय सेना या भारतीय की सरकार इवैक्यूएट कर रही है, इवन चाइनीज स्टूडेंट या पाकिस्तानी आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उन सभी स्टूडेंट्स को जो भारत सरकार है इवैक्यूएशन का काम कर रही है। और यहाँ पर मैं आपसे एक ओपिनियन मांगना चाहूँगा। आप मुझे सिंपली ये बताइए कि जो यूक्रेन क्राइसिस है उसके अंदर भारत सरकार को आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट्स को भी इवैक्यूएट करना चाहिए, या फिर आप मानते हो कि सिर्फ हमें अपने इंडियन स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए? ये मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइए। तो जाने से पहले आप सभी लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड जो भी PDF होगी या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे।